इनहेरिटेंस में सबसे पहले जब कोई भी शख्स फोत होता है, चाहे वो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, चाहे सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट है, इनहेरिटेंस तकरीबन सेम है। होता क्या है कि जब कोई शख्स फोत होता है, फॉर एग्जांपल फादर फोत हुआ, तो जब उसकी इनहेरिटेंस है, वो लीगल हेयर्स पे डिवॉल्व होने से पहले जो सबसे पहले ऑब्लिगेशन है सब लीगल हेयर्स पे, जो कि हमेशा बहुत सारे मेजॉरिटी में लोग इग्नोर कर देते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले जो फोत हुआ है डिसीज्ड, उसकी अगर कोई लाइबिलिटी है उसको पे किया जाए, उसके ऊपर अगर कोई डेट्स थे तो वो पे किए जाए, उसके कफन दफन पे जो खर्चा हुआ उसको जो है वो पे किया जाए। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो देन जो रिमेनिंग बचेगा उसको फिर लीगल हेयर्स में डिवाइड किया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो है वो लीगल हेयर्स इसको इग्नोर कर देते हैं और प्रॉपर्टीज और उनके ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो फौरी तौर पे उसको जो है वो डिवाइड करने के ऊपर फोकस करते हैं। फिर डिवीजन में फीमेल्स को जो है वो डिप्राइव कर दिया जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स को, या फेक सिग्नेचर या फेक अंगूठों के साथ जो है वो भाई जो हैं या बड़े जो उनके मर्द हजरात हैं वो अपने नाम करा लेते हैं प्रॉपर्टी, या फेक गिफ्ट डीड्स बना लेते हैं, या कोई ना कोई फ्रॉड जो है वो कमिट करके बहनों को या बेटियों को या वाइफ्स को या मदर्स को जो है वो डिप्राइव कर दिया जाता है। तो उसके लिए लेजिस्लेचर ने जो है वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके लिए एक्ट बना दिया, उसमें ऑम्बड्स पर्सन क्रिएट कर दिए, जो ऑफिस जो है मोतसिब की अदालतें बना दी गई फास्टेस्ट रेमेडीज के लिए, और बहुत सारे जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो लिए गए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अब माशाल्लाह जो है वो कोर्ट्स भी इसके बारे में जो है वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देती हैं कि भाई फीमेल्स को जो है वो डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए प्रॉपर्टी से। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कैसे जो है वो डिवॉल्व किया जाता है। आप बीइंग ए मुस्लिम इस चीज पे फोकस करें। सूरतुन निसा में अल्लाह पाक ने कुरान पाक की जो आयत है 11-12 सूरतुन निसा की, उसमें क्लियरली शेयर्स जो हैं वो उनको जो है वो प्रोवाइड कर दिया कि विरासत कैसे कैसे डिवॉल्व होगी और किस किसका कितना शेयर होगा। अब अगर बाप फोत होता है तो उससे जब विरासत डिवॉल्व होगी तो दो हिस्से भाई के हैं, एक हिस्सा बहन का है। उन सब से पहले 1/8 हिस्सा अगर उसकी वाइफ जिंदा है तो 1/8 विडो का हिस्सा है, और अगर उससे पहले उसकी वालदा जिंदा है या पेरेंट्स में से कोई जिंदा है तो उनको भी 1/6 हिस्सा उनको जाएगा, और 1/8 हिस्सा उसकी वाइफ को आएगा, और फिर जो बचेगा उसको फिर बाकी लीगल हेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये इस्लामिकली शेयर डिवाइड होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स फोत होता है और उसने उसकी वाइफ जो है अगर फॉर एग्जांपल है और आगे उसके पास कोई औलाद नहीं है, तो ऊपर जो पेरेंट्स को 1/6 पहले गया था वो 1/3 जाएगा, और बाकी जो है वाइफ को जाने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा वो बाकी उसके बहन भाइयों में डिवाइड कर दिया जाएगा डिसीज्ड के। तो नॉर्मली लोग इससे भी जो है वो डिस्प्यूट करते हैं कि ये वो शेयर्स हैं जो अल्लाह पाक ने डिसाइड कर दिए सूरत उन निसा में। अब जब